तो जनता लोग सब कैसे हो? बढ़िया। फिर से कुछ बातें करनी है और थोड़ा आज एक जगह पे जाना है जहाँ से हम लेंगे थोड़े से ब्रेड और बनाना और थोड़ी सी मैगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जगह का नाम है नो फ्रिल्स। तो यहाँ पे सब जो भी ग्रोसरीज होती है वो बहुत ही काफ़ी सस्ती मिलती है, तो इसीलिए हम वहाँ जाएंगे। और यहाँ नो फ्रिल्स में एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जैसे कि कोई ऐड आता है टीवी पे या फिर कहीं पे अखबारों में, जैसे कि कोई चीज़ है कि ये इतने डॉलर में ये मिल रहा है और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा महंगा है तो वो प्राइस कंपेंसेट भी करके देते हैं। मान लो कि भाई किसी ऐड पे जैसे कि लिखा हो कहीं पे नेट पे या ऐसा कुछ कि भाई एक चीज़ जो है वो मिल रहा है $5 का और यहाँ पे इसका प्राइस टैग होता है मान लो कि भाई $6.5 या $6। तो वो हम उनको ऐड दिखा के कैश काउंटर पे तो हम वो प्राइस भी कंपनसेट कर सकते हैं। तो ये एक बात अच्छी है कि ये यहाँ पे प्राइस कंपनसेट होता है। और हम पहुँचने ही वाले हैं, तो पहले मास्क पहन लेते हैं फिर अंदर जाते हैं। ये है नो फ्रिल्स का नज़ारा। और एक ख़ास बात आपको ये बतानी थी कि ये है एवोकाडो। इसे एवोकाडो कहते हैं और ये ज़्यादातर मेक्सिको में बहुत होता है और इसमें हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, तो इससे हम घर पे सैंडविच बनाते हैं। और ये रही ब्रेड जो कि कंटेन्स करती है 100% होल व्हीट ब्रेड। तो ये हम लेंगे 2 क्योंकि आज हम बनाएंगे थोड़ा सा सैंडविच। तो हमने थोड़े से केले और ब्रेड ले ली है, अभी जस्ट मैगी लेना बाकी है तो वहाँ पे जाते हैं। हाँ तो अभी सब केले, मैगी और ब्रेड ले ली है। और जैसे कि मैंने देखा था कि ब्रेड थी $1.64, तो जब 1.64 कैनेडियन डॉलर्स। तो अभी तो क्या है कि मैं यहाँ पे नया हूँ, तो $1.64 की 1 ब्रेड मतलब करीबन ₹100 की एक ब्रेड हुई, जो कि बहुत ही महंगी होती है। बट यहाँ पे मेरे जो दोस्त है वो बोलते हैं कि स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि हर चीज़ हम इंडियन रुपीज़ में कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से वो महंगी आती है। बट यहाँ पे क्या है कि आप कैनेडियन डॉलर्स में अर्न भी करते हो तो वो कंपेंसेट वो भी हो जाता है, पर वो थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसा रहेगा ही। और जो मेन बात जो मुझे करनी थी वो है कि एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि जब मैं इंडिया में था करीब 1 या 1.5 साल पहले, जब मानसून में कुछ ऐसा हुआ था कि हम क्रिकेट खेलने वाले थे और हम एक जगह एक फ्रेंड के वहाँ पे एक फ्रेंड को लेकर जाने वाले थे। तो उसके रूम पर हम गए और उसी टाइम बारिश शुरू हो गई, तो हमने सोचा कि चलो एक कार्ड्स खेल लेते हैं। तो कार्ड्स में एक गेम आता है मिंडी कोट। आई डोंट नो कि हिंदी में उसे मिंडी कोट ही कहता है या फिर क्या कहता है।
तो हम सुबह 9 बजे से खेलते रहे मिंडी कोट, और बारिश गिरती रही। फिर हमने नाश्ता भी वहीं किया और पूरा दिन मिंडी कोट सुबह 9 या 10 बजे हमने स्टार्ट किया था और ख़त्म किया था हमने करीब शाम के 7:30 या 8 बजे। तो इतना ज़्यादा कोई कार्ड्स कैसे खेल सकता है, वो तब पता चला कि कुछ यार दोस्त लोग साथ थे और वही एक मोमेंट था। फिर जैसे कि बारिश का मौसम था वो, तो नेक्स्ट वीक भी हमने वही सोचा कि भाई हम वही खेलेंगे, मिंडी कोट ही खेलेंगे। बट हुआ ऐसा कि कुछ पॉसिबल हुआ ही नहीं कि हम सब लोग साथ मिल पाए और हम मिंडी कोट खेल पाए, क्योंकि फिर उस टाइम पे लगा कि जो मिंडी कोट उस दिन खेला था वो सबसे बेस्ट था। और मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि हमने बहुत प्लान किया था कि उस टाइम पे शायद से 15 अगस्त की भी छुट्टी आ रही थी और वो 15 अगस्त के आसपास ही 2-3 दिन की छुट्टी थी। तो हमने सोचा कि पूरा जो 2-3 दिन है हमारे पास, उसी दिन वो 2-3 दिन हम मिंडी कोट ही खेलेंगे। बट उसमें हुआ ऐसा कि हम खेल ही नहीं पाए, हम मिल ही नहीं पाए। और ये बात मुझे अभी याद आई, आज 2-3 दिन पहले याद आई कि जो मज़ा जिस दिन आ रहा है वो मज़ा उसी दिन का बेस्ट है और वही मज़ा बेस्ट है। तो जो भी मोमेंट आप जी रहे हो या फिर जो भी आप कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने लोगों के साथ या अपने यारों दोस्तों के साथ, तो वो टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए। और वो टाइम एट द मोमेंट वो बेस्ट ही होगा और वो टाइम वही होगा, वो टाइम कभी भी नहीं आएगा। ये एक सिंपल सी बात थी कि भाई एक चीज़ ही थी जो हमें खेलनी थी, वो हमने प्रॉपर प्लान किया था, 2-3 दिन की छुट्टी भी थी, बट हम मिल ही नहीं पाए, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। तो कहना यही था कि एट द मोमेंट ही हमें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, एट द मोमेंट ही हमें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए।